नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था गरीब लड़का। अमीर लड़की बोली, मेरी हर बात माननी होगी, आगे जो हुआ रुला देगा। दोस्तों, यह कहानी बिहार की राजधानी पटना की है। गंगा किनारे बसी एक तंग बस्ती में रहता था आरव। टीन की छत वाला छोटा सा घर, बरसात में टपकती बूंदें और सर्दियों में हड्डियां जमा देने वाली हवा, यही उसकी दुनिया थी। घर में बूढ़े पिता थे जिनकी किडनी लगभग जवाब दे चुकी थी, और मां थी जो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह चूल्हा जलाती थी। आरव पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल था। हर रिजल्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आता। मोहल्ले वाले कहते, देखना ये लड़का एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन जिंदगी ने शायद उसके लिए कोई और ही इम्तिहान तय कर रखा था। कॉलेज से गोल्ड मेडल लेकर निकला, हाथ में डिग्री थी, आंखों में सपने थे, मगर जेब में सिर्फ 1200 रुपए। हर सुबह वह अपनी सबसे साफ शर्ट पहनता, पुराने जूतों पर पॉलिश करता और उम्मीद लेकर निकल पड़ता। शहर के अलग अलग ऑफिसों में रिज्यूमे देता। कहीं रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती, हम आपको कॉल करेंगे। कहीं गार्ड अंदर जाने ही नहीं देता, और एक जगह तो मैनेजर ने फाइल देखे बिना ही पूछ लिया, किसकी सिफारिश है? आरव ने शांत आवाज में कहा, सर, मेरी मेहनत ही मेरी सिफारिश है। कमरे में हंसी गूंज उठी। मेहनत से नहीं, नेटवर्क से नौकरी मिलती है। वो बाहर निकला तो धूप बहुत तेज थी, मगर उससे ज्यादा जलन उसके सीने में थी। सड़क किनारे बैठा ही था कि फोन बजा। अस्पताल से कॉल था, आपके पिता की हालत गंभीर है, डायलिसिस तुरंत कराना होगा। कितना खर्च आएगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। कम से कम 50,000 अभी जमा करने होंगे। उसकी जेब में कुल 3200 रुपए थे। घर लौटा तो मां आंगन में चुप बैठी थी। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा मां। लेकिन उस रात उसने पहली बार आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, बस एक मौका दे दो। अगली सुबह अखबार में एक विज्ञापन दिखा, मल्होत्रा ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनी की आवश्यकता, शहर की सबसे बड़ी कंपनी। उसने तुरंत आवेदन किया। आश्चर्य की बात, इंटरव्यू कॉल आ गया। इंटरव्यू के दिन उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी। मां ने माथे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मत हारना। मल्होत्रा ग्रुप की बिल्डिंग किसी महल से कम नहीं थी। शीशे की दीवारें, चमचमाती लॉबी, एसी की ठंडी हवा। वह थोड़ा सहमा हुआ अंदर गया। रिसेप्शन पर नाम बताया। तभी लिफ्ट से एक लड़की उतरी। सफेद सूट, तेज चाल, चेहरे पर ठंडी दृढ़ता। सब लोग उसे मैम कह रहे थे। वह थी काव्या मल्होत्रा, कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी। उसकी नजर अचानक आरव पर ठहर गई। क्वालिफिकेशन MBA, गोल्ड मेडलिस्ट। वह कुछ पल उसे देखती रही, जैसे उसके कपड़ों के पीछे की कहानी पढ़ रही हो। मेरे केबिन में आओ। आरव हैरान था। पैनल की बजाय सीधे मालिक की बेटी बुला रही थी। केबिन में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी, बहुत जरूरत है। जरूरत कितनी? आरव की आवाज भर्रा गई। इतनी कि अगर आज नहीं मिली तो शायद मेरे पिता जिंदा नहीं रहेंगे। काव्या की आंखों में एक पल को हलचल हुई, पर चेहरा फिर सख्त हो गया। अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, बिना सवाल, बिना बहस, चाहे वो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ ही क्यों न हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के सामने पिता का चेहरा घूम गया। ऑक्सीजन मास्क के पीछे कराहते हुए मां की झुकी कमर, टूटी छत वाला घर, सैलरी। उसने धीरे से पूछा, इतनी कि तुम्हारे पिता का इलाज हो सके। उसने आंखें बंद कीं। यह फैसला आसान नहीं था। अपमान भी हो सकता था, मजबूरी भी, लेकिन क्या उसके पास कोई और रास्ता था? कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। काव्या कुर्सी से उठी, उसके सामने आकर बोली, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। याद रखना, हर बात माननी होगी। आरव बाहर निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था उसने सही किया या गलत। घर पहुंचकर मां ने पूछा, क्या हुआ? वह पहली बार मुस्कुराया। मां, नौकरी मिल गई। मां की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन आरव जानता था, यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह एक आग थी जिसमें उसके आत्मसम्मान, धैर्य और दिल तीनों की परीक्षा होने वाली थी। अगली सुबह जब आरव मल्होत्रा ग्रुप के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदमों में हल्का सा डर था, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। अब उसके पिता का इलाज रुकने वाला नहीं था।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया था और रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से दर्ज था, जैसे उसकी एंट्री पहले ही तय हो चुकी हो। उसे सीधे काव्या के केबिन में भेजा गया। काव्या शीशे की दीवार के सामने खड़ी नीचे भागती गाड़ियों को देख रही थी। उसने बिना मुड़े कहा, समय पर आए हो, अच्छी बात है। याद है शर्त? आरव ने धीमे से कहा। जी, आपकी हर बात माननी होगी। वह मुड़ी। उसकी आंखों में सख्ती थी। आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट नहीं, मेरे पर्सनल शैडो हो। जहां मैं जाऊंगी तुम रहोगे, जो कहूंगी वही करोगे और मेरे फैसलों पर सवाल नहीं करोगे। आरव ने चुपचाप सिर हिला दिया। पहला दिन ही अजीब था। सुबह से लेकर दोपहर तक वह फाइलें संभालता रहा, मीटिंग नोट्स लिखता रहा, लेकिन अचानक काव्या ने कहा, कैंटीन में जाओ और मेहमानों के लिए कॉफी सर्व करो। वह एक पल को चौंका, पर शर्त याद थी। कैंटीन में कुछ सीनियर अधिकारी बैठे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, यह नया मैनेजमेंट ट्रेनी है या वेटर? हंसी गूंज उठी। आरव के कान जलने लगे, पर उसने सिर झुका लिया और ट्रे पकड़ ली। शाम को घर लौटा तो मां ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। दूसरे दिन काव्या उसे एक बड़ी मीटिंग में ले गई। मीटिंग खत्म होते ही बोली, मेरे जूते कार में रह गए हैं, लेकर आओ। आरव के भीतर एक क्षण के लिए विरोध उठा, पर पिता का चेहरा सामने आ गया। वह पार्किंग की तरफ चला गया। ऑफिस में बातें फैलने लगीं। कोई सहानुभूति जताता, कोई मजाक उड़ाता। तीसरे दिन उसे देर रात तक रोका गया। रात के 10:30 बजे ऑफिस में सिर्फ वही दोनों थे। ये रिपोर्ट सुबह तक चाहिए, काव्या ने कहा। लेकिन मैम, अस्पताल उसके मुंह से निकल गया। सवाल नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह चुप हो गया। उसी रात अस्पताल से कॉल आया, डायलिसिस के पैसे जमा हो गए हैं, इलाज शुरू कर दिया गया है। वह हैरान रह गया। उसने तो अभी सैलरी भी नहीं ली थी। अकाउंट चेक किया, एक बड़ी रकम जमा थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह काव्या ने करवाया है। अगले दिन उसने हिम्मत करके पूछा, मैम आपने? वह बोली, अस्पताल में पैसे तुम्हारी सैलरी का एडवांस है, इसे एहसान मत समझना। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में पहली बार कृतज्ञता और उलझन साथ साथ जाग उठी। कुछ दिनों बाद कंपनी में एक बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट था। शहर के उद्योगपति, नेता और मीडिया मौजूद थे। काव्या ने उसे ब्लैक सूट पहनने को कहा। वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। लोगों की निगाहें उस पर टिक रही थीं। अचानक सबके सामने काव्या ने कहा, आरव जरा ड्रिंक सर्व कर दो। उसने बिना प्रतिक्रिया दिए ट्रे उठा ली। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मरीज की हालत नाजुक है, डॉक्टर तुरंत मिलना चाहते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह काव्या के पास गया। मैम, पापा की हालत। उसने बीच में काट दिया, इवेंट खत्म होने दो। उसके भीतर डर और गुस्सा दोनों उमड़ रहे थे। क्या वह इतनी कठोर हो सकती है? इवेंट के बीच काव्या ने उसे स्टेज के पास बुलाया और धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं कहूं कि आज अस्पताल मत जाओ? उसकी आंखें भर आईं। शर्त याद है? उसने खुद से कहा और जवाब दिया, मैं आपकी बात मानूंगा। वह पल जैसे उसके आत्मसम्मान की सबसे कठिन परीक्षा था। घड़ी में 9 बजे थे। अस्पताल ने 11 बजे तक का समय दिया था। इवेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। करीब 10:15 पर काव्या अचानक गायब हो गई। वह भीड़ में उसे ढूंढता रहा। फिर वह वापस आई और बोली, चलो जहां तुम्हें जाना है। दोनों तेजी से कार में बैठे। रास्ते भर सन्नाटा था। अस्पताल पहुंचते ही आरव भागा। डॉक्टर ने कहा, आप देर से आए, लेकिन चिंता की बात नहीं, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, फंड्स पहले ही जमा हो गए थे। आरव जड़ हो गया। लेकिन मैंने तो, डॉक्टर मुस्कुराया, किसी ने आपकी तरफ से सब संभाल लिया। वह मुड़ा। पीछे काव्या खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, मैं देखना चाहती थी। अगर हालात तुम्हें बहाना देते तो क्या तुम वादा तोड़ते या निभाते? आरव के भीतर तूफान था। डॉक्टर ने आकर कहा, सर्जरी सफल रही है। यह सुनते ही वह वहीं फर्श पर बैठ गया। महीनों का तनाव और अपमान आंसुओं में बह निकला। उस रात अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या काव्या सिर्फ एक घमंडी अमीर लड़की थी, या उसके भीतर भी कोई अधूरा दर्द था? और यह परीक्षा आखिर किस लिए थी? कहानी अब और गहरी होने वाली थी। अस्पताल की उस रात के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अनकहा था। आरव के भीतर कृतज्ञता भी थी और उलझन भी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की उसे बार बार अपमानित करती रही, वही उसके पिता की सर्जरी के लिए चुपचाप लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकती है। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो माहौल बिल्कुल सामान्य था।
लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम ने आते ही आपको बुलाया है।" काव्या के केबिन में दाखिल होते ही उसने बिना ऊपर देखे पूछा, "पिताजी कैसे हैं? अब खतरा टल गया है।" "धन्यवाद," आरव ने धीमे स्वर में कहा। काव्या ने लैपटॉप बंद किया और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। "धन्यवाद मुझे मत कहो, वह तुम्हारी सैलरी का एडवांस था। शर्त याद है? तुम्हें मेरी हर बात माननी है।" आरव चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल और गहरे हो गए। शाम को बोर्ड मीटिंग थी। शहर के बड़े उद्योगपति, कंपनी के डायरेक्टर और मीडिया मौजूद थे। आरव सोच रहा था कि वह सिर्फ नोट्स लेगा, लेकिन अचानक काव्या ने सबके सामने माइक उठाया। "आज मैं आप सबको एक खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। ये हैं आरव, जो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हैं।" हॉल में हलचल हुई। कुछ लोग फुसफुसाए, "वही लड़का?" काव्या की आवाज गंभीर हो गई। "आप सब जानते हैं कि पिछले साल हमारे परिवार को एक बड़ा झटका लगा था। मेरे बड़े भाई आर्यन, जिन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत सपने देखे थे, वह अब हमारे बीच नहीं हैं।" हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने किसी पर भरोसा किया था और वह भरोसा टूट गया। पैसा, दोस्ती, रिश्ते, सबने उन्हें निराश किया और एक दिन उन्होंने हार मान ली। आरव ने पहली बार काव्या की आंखों में छिपा दर्द साफ देखा। वह कठोरता अब समझ में आने लगी थी। "तब से मैं एक सवाल से जूझ रही हूं," काव्या आगे बोली। "क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मजबूरी में भी अपना वादा न तोड़े, जो पैसे के लिए आत्मा न बेचे?" उसने धीरे से आरव की ओर देखा। "मैंने इन्हें परखा, अपमान दिया, देर रात तक रोका, पिता की सर्जरी और वादे के बीच खड़ा किया, और इन्होंने वादा चुना, जबकि इन्हें लगा कि उनके पिता की जान खतरे में है।" हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर हैरानी और शर्म दोनों थी। काव्या ने साफ कहा, "सर्जरी मैंने पहले ही करवा दी थी। मैं देखना चाहती थी कि सुरक्षित हालात में भी क्या यह अपने वादे पर टिके रहेंगे या बहाना ढूंढेंगे, और यह पास हो गए।" तालियां धीरे धीरे बजने लगीं। मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ काव्या और आरव रह गए। "आपने यह सब क्यों किया?" आरव ने आखिर पूछ ही लिया। काव्या ने गहरी सांस ली। "क्योंकि मुझे भरोसा करना भूल गया था। अगर तुम भी टूट जाते तो मैं यकीन कर लेती कि दुनिया बदलने लायक नहीं है। अब असली काम शुरू होगा," उसने कहा। "मैं इस कंपनी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं चलाना चाहती। मैं चाहती हूं कि यहां इंसानियत पहले हो।" उस रात आरव अस्पताल पहुंचा तो उसके पिता होश में थे। "बेटा, तू खुश लग रहा है," उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया। "सब ठीक हो जाएगा पापा।" लेकिन उसके भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या यह रिश्ता सिर्फ मालिक और कर्मचारी का रहेगा? अगले कुछ दिनों में काव्या का व्यवहार बदल गया। अब वह आदेश कम और संवाद ज्यादा करती थी। मीटिंग में उसकी राय पूछती। एक दिन उसने पूछा, "अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए, पैसा, पद, सम्मान, तो क्या करोगे?" आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, "मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूंगा जिनके पास पढ़ने की क्षमता है, पर फीस भरने के पैसे नहीं।" काव्या ने दृढ़ता से कहा, "तो हम वही करेंगे।" उसी समय कंपनी के मालिक विक्रम मल्होत्रा चुपचाप सब देख रहे थे। एक सुबह उन्होंने आरव को अपने केबिन में बुलाया। "तुम वही लड़के हो जिस पर मेरी बेटी ने भरोसा किया है?" "जी सर।" "क्या तुम उस भरोसे के काबिल हो?" आरव ने शांत स्वर में कहा, "सर, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं।" कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम जी बोले, "आज से तुम कंपनी के सोशल डेवलपमेंट विंग के हेड हो और हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकलेगा।" जल्द ही आर्यन फाउंडेशन की घोषणा हुई। कंपनी ने हर साल 200 जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। मीडिया में चर्चा होने लगी कि मल्होत्रा ग्रुप अब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए जाना जाएगा। काव्या और आरव अब साथ साथ काम करने लगे। उनके बीच आदेश की जगह सम्मान था। एक शाम दोनों गंगा किनारे खड़े थे। सूरज ढल रहा था। काव्या ने धीमे से पूछा, "अगर उस दिन मैं सच में सर्जरी न करवाती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते?" आरव ने सच कहा, "शायद नहीं, लेकिन आपने सिर्फ मेरे पिता की जान नहीं बचाई, मेरा भरोसा भी बचाया।" हवा में एक शांत खामोशी थी। अब यह रिश्ता परीक्षा से आगे बढ़ चुका था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले फैसले उनके जीवन की दिशा तय करने वाले थे। विक्रम मल्होत्रा पिछले कुछ हफ्तों से चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी में आया बदलाव साफ दिख रहा था। जो काव्या पहले हर फैसले में सख्त और दूरी बनाए रखती थी, वही अब कर्मचारियों से मुस्कुराकर बात कर रही थी।
सामाजिक योजनाओं पर खुलकर चर्चा कर रही थी और बार बार एक नाम ले रही थी, आरव। एक सुबह उन्होंने आरव को अपने केबिन में बुलाया। भारी लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और सामने बैठे शहर के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति। आरव ने आदर से कहा, नमस्ते सर। विक्रम जी ने कुछ पल उसे गौर से देखा। जानते हो, यह कंपनी मेरे खून पसीने से बनी है। यहां फैसले भावनाओं से नहीं, परिणाम से चलते हैं। लेकिन मेरी बेटी ने पहली बार किसी पर भरोसा किया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम उस भरोसे को निभा पाओगे? आरव ने बिना झिझक कहा, सर, मैं गरीब हूं, लेकिन स्वाभिमान नहीं बेच सकता। आपकी बेटी का सम्मान करता हूं, और इस कंपनी का भी। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम जी के चेहरे पर हल्की नरमी आई। तुम्हारे पिता का इलाज मैंने फाइल में देखा। मेरी बेटी ने मंजूरी दी थी। बदले में तुमने क्या मांगा? कुछ नहीं सर, मदद का सौदा नहीं किया जाता। विक्रम मल्होत्रा खिड़की की ओर चले गए। शायद उन्हें अपने बेटे आर्यन की याद आ गई थी। फिर मुड़कर बोले, आज से तुम सोशल डेवलपमेंट विंग के हेड हो, और जो योजना तुमने सुझाई थी वह आज से लागू होगी। जल्द ही आर्यन फाउंडेशन की आधिकारिक घोषणा हुई। हर साल 200 जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया गया। मीडिया में चर्चा छा गई। जो कंपनी पहले सिर्फ मुनाफे के लिए जानी जाती थी, अब इंसानियत के लिए पहचानी जाने लगी। काव्या और आरव साथ साथ काम करने लगे। उनके बीच अब आदेश नहीं, संवाद था, सम्मान था। धीरे धीरे वही सम्मान एक गहरी भावना में बदलने लगा। एक शाम दोनों गंगा किनारे खड़े थे। डूबते सूरज की रोशनी पानी पर तैर रही थी। काव्या ने धीमे स्वर में पूछा, अगर उस दिन मैं सच में सर्जरी ना करवाती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाते? आरव ने कुछ पल सोचा, शायद नहीं, लेकिन उस दिन आपने सिर्फ मेरे पिता की जान नहीं बचाई थी, आपने मेरा भरोसा भी बचाया था। काव्या की आंखें नम हो गईं। मैंने लोगों को पैसे के लिए बदलते देखा है, पहली बार किसी को मजबूरी में भी नहीं बदलते देखा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास खोने को पैसा नहीं था, सिर्फ रिश्ते थे। कुछ दिनों बाद विक्रम मल्होत्रा ने खुद आरव की मां को घर बुलाया। सादा सा ड्राइंग रूम, लेकिन माहौल में अपनापन था। विक्रम जी ने कहा, आपका बेटा काबिल ही नहीं, सच्चा भी है। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूं। आरव की मां की आंखों से आंसू बह निकले। हम गरीब लोग हैं साहब। विक्रम जी मुस्कुराए, आज से नहीं, आज से हम एक परिवार हैं। जब काव्या को यह बताया गया तो उसने सबसे पहले यही पूछा, क्या यह आरव की इच्छा भी है? आरव उसके सामने खड़ा था। आपने कहा था आपकी हर बात माननी होगी। आज मेरी एक बात मानिए, क्या आप पूरी जिंदगी मेरे साथ चलेंगी? काव्या मुस्कुराई। इस बार उसमें घमंड नहीं, सच्चा प्रेम था। इस बार मैं शर्त नहीं रखूंगी, बस हां कहूंगी। शादी सादगी से हुई, न कोई दिखावा न शोर। मंदिर में कुछ करीबी लोग, मां की दुआएं और विक्रम मल्होत्रा की नम आंखें। जब आरव ने काव्या के गले में वरमाला डाली तो उसे वह दिन याद आया जब वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर फाउंडेशन को और मजबूत किया। सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए हेल्प डेस्क खोले गए। ऑफिस में कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक माहौल बनाया गया। एक दिन आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज यह सब नहीं होता। काव्या ने जवाब दिया, और अगर मैंने भरोसा करना छोड़ दिया होता तो भी नहीं। दोनों मुस्कुरा दिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ईमानदारी और वादा निभाने की ताकत नहीं। जिंदगी हालात देकर हमें तोड़ती नहीं, परखती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या वादा निभाते? और अगर आप काव्या की जगह होते तो क्या दोबारा भरोसा करते? कभी कभी जिंदगी का एक फैसला पूरी कहानी बदल देता है। इसलिए मुश्किल हालात में हार मत मानिए। हो सकता है वही पल आपकी असली पहचान गढ़ रहा हो।